अगले 5 मिनट हम क्या करेंगे, पूरी तरह विचलित स्थिति का अनुभव करेंगे। तो 2 भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देखना और एक पावरफुल आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा महसूस करना कि मैं प्रचंड शक्तिशाली आत्मा हूँ। प्रचंड शक्तिशाली आत्मा। सिर्फ स्वयं को देखने का अभ्यास करो। 2 भ्रुकुटी के बीच में शक्तिशाली आत्मा हो। और अब मैं जा रहा हूँ परम धाम की ओर। एक बहुत सुंदर अनुभव करो कि परम धाम में शिव परमात्मा के सामने। शिव परमात्मा कौन है? शक्तियों का सागर, गुणों का सागर, सर्व संबंधों का सागर है। तो आज सबसे पहले सब संबंधों का रस बाबा से लेंगे। बाबा मेरा सब सर्व संबंधी है और सर्व संबंधी का रस बाबा से मेरे ऊपर आ रहा है। देखो परम धाम में विजुअलाइज करो कि परमात्मा से वो शक्ति या वो संबंधों का रस शावर की तरह मेरे ऊपर आ रहा है। देखो कितनी आत्मा में शक्ति आ रही है। देखना सिर्फ। प्रचंड शक्ति आत्मा में आ रही। प्रचंड एनर्जी आत्मा में आ रही। सब संबंधों का रस भगवान से मेरे ऊपर आ रहा है। बस पाना था सो पा लिया। इतना सुंदर है मेरा बाबा, मेरा लाल। और उससे सर्व संबंधों का रस मुझ पर बरस रहा है। और आत्मा तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, नष्टो मोहा बन गए। जिधर जिधर मोह था, सब मोह बाबा के ऊपर। कुछ भी नहीं मेरा मेरा। धीरे धीरे देखना ये सुनहरा लाल रंग का प्रकाश। और इस दुनिया में केवल बाबा और मैं बस। कोई तीसरा नहीं। भगवान ये मेरा सर्व संबंधी है। सब संबंधी है।
और ये सब शांति की शक्ति सभी आत्माओं को देओ। देखो कितनी विश्व की आत्माएं हैं, सभी को शांति की शक्ति दे दो। कितनी दुखी है, अशांत आत्माएं, सबको वाइब्रेशन दे। सबके ऊपर शांति की वाइब्रेशन दो। मैं एक बीजरूप स्थिति में स्थित हूँ। परमात्मा से मेरे ऊपर किरणें आ रही है और मेरे से सबके द्वारा जा रहे हैं, सबके द्वारा। बाबा से बोलो कि जैसे बीज में कितनी शक्ति होती है, ऐसे बाबा से प्रचंड शक्ति का अनुभव करो। बाबा शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। अनुभव करो, महसूस करो, रियलाइज करो। बाबा से वो शक्ति मेरे ऊपर आ रही। बहुत सुंदर अनुभव करो, सुनहरा लाल रंग के प्रकाश में केवल बाबा और मैं बस। इस प्रकार बाबा से शक्ति लो और सारे विश्व को दे दो। विश्व के हर एक आत्मा को शांति की शक्ति की वाइब्रेशन दे दो। और इसी अवस्था में अभ्यास करो कि सारे विश्व की आत्माएं को शांति और शक्ति की वाइब्रेशन दे दो, जिसकी उन्हें नितांत आवश्यकता है। और इसी अवस्था में आज की मुरली हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पता है ना सभी को, कल हमने इसका पहला भाग देखा। सूर्य वंशी और चंद्र वंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। जैसे कल भाई जी ने भी बताया ना कि क्या क्या चिन्ह है, क्या क्या स्टेप्स है। सभी स्टेप्स पता है कि फरिश्ता स्वरूप क्या है, नंबर वन विश्व महाराजा अष्ट रत्न में क्या होंगे। ठीक है। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट, जिसमें काफी पार्टियों को बाबा मिले ना, गुजरात को मिला है। तो बाबा ने हर एक को पहले क्या होते थे कि हर पार्टी पार्टी से मिलते थे। और बाबा ने क्या किया था, शायद मुरली का थोड़ा सा भाग भी बचा है, वो भी पढ़ेंगे।
लेकिन बाबा की मूल जो अवस्था थी ना कि पार्टियों को मिलते थे तो बाबा हर एक को वरन दे ज जैसे बाबा ने कहा गुजरात माना क्या सहज योगी का वो वरदान मिलने वाला। महाराष्ट्र माना क्या महान राष्ट्र वाले। ऐसे बाबा हर एक को व्यक्तिगत भी मुलाकात बाबा ने की है कई आत्माओं से। देखो ना कितने भाग्यशाली वो आत्मा है कि जिन्होंने भगवान से बातें की है। हम भी ऐसा तो हमें भी ऐसा अनुभव करना है कि बाबा भी मेरे से पर्सनल बातें करता है। ठीक है? तो ऐसे एकरस स्थिति का अनुभव करना है। आज बाबा ने खास बोला है कि बाबा को वो बच्चे पसंद है जो सदा सेवा में रहते हैं। क्योंकि बाप का काम क्या है? वर्ल्ड सर्वेंट। तो बच्चों का काम क्या रहना चाहिए? वो भी वर्ल्ड सर्वेंट। कारण क्योंकि इसका मूल कारण क्या है? कहाँ ना कहाँ आकर्षण में फंसते हैं ना, तो फिर कहते हैं मंजिल बहुत बहुत मुश्किल है। और अभी जो हमने योग के अनुभव किया ना कि सर्व संबंध एक बाप से दूसरा न कोई। तो ये भी क्या करना है? अनुभव की बातें है कि सर्व संबंधों का सर्व राज बाप बाबा से लेंगे और सबको दे देंगे। और लास्ट में बाबा ने टीचर्स से मुलाकात की। टीचर्स में बाबा ने विशेष क्या कहा? टीचर्स माना कुछ भी हो जाए। बाबा ने कहा ना कि सारा दिन अमृतवेले से विशेष लेकर जो सारा दिन सहज वरदान मिलता है उसमें रहना। तो बाबा ने सहज बात भी बताया कि सुबह अमृत वाला पावरफुल करो फिर ये किला मजबूत हो जाएगा। तो योग का किला जो है ना बाबा ने साकार मुरली में योग के बारे में कहा ना, वैसे अव्यक्त मुरली में बाबा ने अंतरराष्ट्रीय योग क्यों रखते हैं तो बाबा ने इसकी भी बातें सारी की। किला मजबूत होना चाहिए। किला मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे ना सेवा भी आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया के अलग अलग रूप से आएंगे। तो बाबा ने पहले से ही कहा कि शुद्ध संकल्प रखो शुद्ध विचार करो। ठीक है? तो आज का जो पार्ट बचा हुआ है ना हम स्टार्ट करते हैं। तो कल का जो सृष्टि के आदि मध्य और अंत के राजों को सुनाने वाले शिव बाबा बोले। तो गुजरात को बाबा ने क्या वरदान दिया है? सहज योगी और का वरदान मिला हुआ है। गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण बनी बनाई है क्योंकि नजदीक है ना। क्योंकि 4 घंटा का ये जैसे बोलते हैं ना कि गुजरात माना बाउंड्री पर ही है ना। तो बाबा कहते थे कि गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण बनी बनाई है। बनी बनाई धरनी में बीज डालने से पड़ने से फल भी कितना सहज निकल आता है। तो सहज योगी का ड्रामा अनुसार सहज वरदान मिला हुआ है। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखते हुए स्वयं भी सहज योगी और सर्व को भी सहज योगी बनाओ। खुद खुद भी बनाओ और दूसरों को बनाओ। ये जो शिवरात्रि आ रही ना ऐसे कुछ कुछ संकल्प करो। जैसे समझ लो कि भाई 88वीं शिवरात्रि महोत्सव है ना। तो मुझे इस साल में कम से कम 88 लोगों को ज्ञान सुनाना भी है और उनको बाबा का बनाना भी है। मुरली तक उन्हें आकर छोड़ना है बस। कुछ ऐसे संकल्प करो। 88 चल रहे ना तो 88 मुरली पढ़ना कुछ तो ऐसा कुछ उसके अनुसार करना ऐसा प्लानिंग करो। ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाबा ने भी कहा है ना कि सहज योगी का ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है। इसी वरदान को स्मृति में रखते हुए स्वयं भी सहज योगी और सर्वों को भी सहज योगी बनाओ। सदा विजय का झंडा हाथ में हो। अब ऐसी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ जिन्हों से सेवा का आवाज दूर तक फैलाओ। ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं लेकिन दुनिया के हिसाब से विशेष व्यक्ति। जैसे वीआईपीज होते हैं ना एक बड़े वीआईपीज को अगर ज्ञान में ला गया तो कितना आवाज आता है ना। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान के हिसाब से विशेष नहीं लेकिन दुनिया के हिसाब से उनकी सेवा करो। देखो भगवान खुद कह रहा है कि उनकी सेवा करो।
क्योंकि होता है ना, अपर से आता है तो डाउन का ऑटोमेटिक सब कुछ ज्ञान में आता है। अगर अपर अगर बोलते हैं ना कि एक विशेष, जैसे हमारे राष्ट्रपति अभी ज्ञान में है, उनके कारण कितने लोगों की सेवा हो रही है। तो बाबा इसलिए कर रहे हैं कि विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ, जिन्होंने सेवा का आवाज दूर तक फैले। ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से विशेष व्यक्ति, उनकी सेवा करो। इससे स्वतः ही अखबार वाले, रेडियो और टीवी वाले आवाज फैलाते हैं। ऐसा कोई विशेष आत्मा निकालो जिनके आवाज से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाप दादा सदैव सभी उम्मीद रखते हैं। अब उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाना। समय बहुत कम है और सेवा बहुत रही हुई है। अब सेवा का तरीका ऐसा हो जो एक चक्र से अनेकों का कल्याण हो जाए। अभी ऐसी स्पीड तीव्र चाहिए, क्योंकि राज्य अधिकारी तो अपना भाग्य लेते रहेंगे, लेकिन संदेश तो सभी को देते जाओ। क्यों? क्योंकि उनका उलना न रह जाए, हमें पता ही नहीं कि आप ब्रह्म कुमारी में हो, ये हो। बाबा कहते पता तो पड़ना चाहिए ना। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात किया। बीजरूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा। बीजरूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज, जिनको बाबा कहते हैं ना कि प्रचंड विकर्मों का विनाश होता है। लेकिन बाबा करे उसके बाद नंबरवार स्टेज है। यह स्टेज हाउस का कार्य करती है, सारे विश्व में लाइट और माइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे ही बीजरूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो ऑटोमेटिकली सारे विश्व को लाइट पानी मिल जाता है। ये अनुभव करके देखना कि मैं विश्व के स्टेज पर हूँ, सब मैं बीजरूप हूँ और सारे विश्व को देख रही हूँ। जैसे लाइट हाउस वाला एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट फैलाता है। जैसे लाइट हाउस बन विश्व कल्याणकारी बन, तब विश्व तब तक विश्व सॉरी चारों ऐसे लाइट हाउस बन विश्व कल्याणकारी बन, विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। स्वयं ही अगर थोड़ा सा वो गड़बड़ कर रहे तो बाबा के लिए स्वयं की स्थिति पहले पावरफुल करो। जैसे स्थूल का जो लाइट का बल्ब अगर तेज पावर वाला नहीं होगा तो कितना प्रकाश होगा? बहुत थोड़ा ना। जीरो का पावर हद तक रहेगी। तो अब लाइट हाउस बनो और न कि बल्ब। बेहद के बाप बेहद के सेवाधारी है। वर्तमान समय बेहद की सेवा की आवश्यकता है। वर्तमान समय किसकी आवश्यकता है? बेहद सेवा की। इसलिए बाबा कहते हैं वर्तम क्योंकि बेहद का विश्व परिवर्तन करना है। विश्व परिवर्तन के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति में रहे कि विश्व का कल्याण रहे। कितना बड़ा संकल्प है। सारा विश्व बोल के सारा विश्व क्या बोलेगा कि पहले स्वयं परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। फिर बाबा की व्यक्तिगत मुलाकात। सदा संपन्न आत्माओं की निशानी, जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा, वही सदा संतुष्ट रहेगा। डबल अंडरलाइन। जो सदा सर्व खजानों से संपूर्ण होगा, वही सदा संतुष्ट होगा। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। और जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगी। अगर स्वयं में ही कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकती। संतुष्टता अर्थात समानता, संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए बाप की महिमा में भी शब्द सागर कहते हैं। यह तो यह संपन्नता को सिद्ध करना है। तो बाप मास्टर मास्टर, तो बाप समान मास्टर मास्टर बनो। मास्टर सागर बनो। क्यों?
नदी तो फिर भी सूख जाती है, संपन्न आत्माएं सदा सुखी में नाचती रहेगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर नहीं आ सकता। तो संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी को भी तंग नहीं होगी। संबंध में भी कोई खिटपिट नहीं होता है ना, कि संबंध में है तो बहुत खिटपिट है, ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। संबंध में भी कोई खिटपिट ना हो, अगर होगी तो भी उसका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न खेल अनुभव पड़ेगा। देखो भगवान की बातें देखो, कुछ भी समस्या आ गई ना, आज दुनिया में इसका बहुत बड़ा इश्यू है। लोग कई बार ब्रह्मा कुमारी कोर्स में आते हैं, बोलते हैं कि क्यों आए हैं, बोलते हैं कि हमें विघ्न ना आए। अरे विघ्न तो आएंगे। बाबा ने आज किसी भी मुरली में नहीं कहा कि विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन उस विघ्नों को समाने का वो सॉरी सामना करने की जो ताकत है वो बाबा आपको देता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि कोई खिटपिट नहीं, अगर होगी तो भी उसका असर नहीं, किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न खेल का अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएंगे, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। तो वह सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर ही विजयी होंगे, सदा हर्षित होंगे। दूसरा पॉइंट है वर्ल्ड सर्वेंट समझने से एक स्थिति का अनुभव। बाप दादा ने स्वयं सेवाधारी बाप दादा को सदा सेवाधारी बच्चे याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाप का काम है वर्ल्ड सर्वेंट का। जैसे वर्ल्ड जैसे बाप वर्ल्ड सर्वेंट है, तो वैसे बच्चे भी होना चाहिए ना। तो सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं आना चाहिए। कुछ समय के लिए क्या करेंगे, एकदम डूबा हुआ मैं बाबा का और बाबा मेरा। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय और सब रस नीरस लगेंगे। जितना हम ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं ना, बाकी सब जो रस है ना उससे ममत्व निकल जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे सदा सेवा और मास्टर याद रहता है ना। तो जैसे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं चाहते, इससे ही एक रस में रहने का अनुभव होता है। तो उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई सब रस निरस लगेंगे। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण और कहा भी आकर्षण नहीं जा सकता। देखो एक भगवान के प्रति अगर हम आकर्षित होते हैं ना, तो हमें बाकी कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। और यही मंजिल है। बाप तथा सभी को तीव्र पुरुषार्थ की नजर से देखते हैं। पुरुषार्थ होंगे तो भी मंजिल पर नहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए बाबा क्या करते कि अभी से ही बनाओ। फिर बाबा ने कहा सर्व संबंधों का रस लेने का आधार है एक बाप से ले लो और नष्टो मोहा बनो। बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाया है। सिर्फ एक संबंध नहीं बाबा के साथ, लेकिन सर्व संबंध बाबा के साथ हो के अप, और सर्व संबंध जब होते हैं तो अपना अर्थात बाप का खुद बनाना। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई। इसका बहुत एक्सपीरियंस करना, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। जिसके सर्व संबंध में बाप के साथ है, तो उनकी शेष गुण क्या दिखाई देगी, वह सदा निर्मोही होंगे, वह सदा हर्षित मुख रहेंगे। तो जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से हार खा सकते। इसलिए बाबा ने क्या कहा, नष्टो मोह परो। सदैव अमृत वेले से यही स्मृति में लाओ कि सर्व गुण या सर्व शक्तियां हम उसके अधिकारी बन गए हैं। और चारों और औरों को भी बताओ। तो ऐसे अधिकारी आत्माएं समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हो। देखो ये स्मॉल स्मॉल एक एक्सप्रेस करना है। छोटा बच्चा
तो उसको क्या अनुभव होता है? वो बोलते हैं कि नहीं मुझे लाल लाइट दिखी, ये दिखी। तो बाबा कहते हैं उनको भी क्या-क्या करो ऊपर उठाओ, उनको भी क्या कहो, अरे आप तो कौन हो? सर्व राज्य के अधिकारी बनने वाले हैं और बनाने वाले हैं, तो ऐसा बड़े-बड़े कार्य भी हमको बनाने हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अधिकारी समझने वाले सत्य आवे और पहले बाप को याद आए। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना, बाप ही सच्चा साथी है और सच्चा साथी माना साथी का भी साथी है तो सहज और सर्व से न्यारा, क्योंकि न्यारा और प्यारा बन जाएंगे तब ही एक बाप से लगन है तो नष्टो मुहा है। एक बाप के साथ अगर हमारी लगन है तो हम कौन बन गए? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। फिर लास्ट में बाबा ने टीचर के साथ मुलाकात बोली, जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं है, ऐसी स्नेही आत्माओं का बाप तथा भी सदा एक स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। ऐसे तो बाप सारा दिन दिन का अधिकार है, फिर भी वह खास समय है। सारा दिन तो हमारे समय होता है, लेकिन अमृत वेला को वो नुमा शाम को एक खास समय होता है। जैसे विशेष टाइम का समय होता है ना, तो इस टाइम का भी समय होता है। बाबा ने बताया ना उस टाइम के लिए तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, सॉरी, अगर ड्राइंग निकालना है तो। लेकिन अगर हमें कुछ लिखना है तो टाइम देना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं सारा काम जब खत्म समय है तो बाबा को बुलाओ। जैसे विशेष अमृत वेले टाइम पर या इस टाइम पर जीते जी सरस्वती मिलेगी, सीजन होगी। तो अमृत वेले विशेष सीजन का, अमृत वेला है विशेष सीजन का और है सहज प्राप्ति होने वाली। कोई भी टीचर्स निर्विघ्न हो ना तो योग का किला मजबूत होने से नीचे आ जाता है, इसलिए सहज प्राप्ति होती है। ये बाबा ने सारी बातें बताई कि क्या क्या हो सकता है। तो जैसे विशेष टाइम होता है ना, तो ऐसे इस टाइम पर यह चीज सस्ती मिलेगी। सीजन होती है ना, ना अमृत वेला विशेष सीजन है, इसलिए बाप से सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स को निर्विघ्न हो, योग का किला मजबूत हो। विशेष जब कोई विघ्न, जब कोई कहाँ से विघ्न आते हैं तो अंतरराष्ट्रीय योग रखते हैं। वैसे ही हर मास में संगठित रूप में चारों ओर के विशेष टाइम पर एक साथी योग के एक साथी योग का प्रयोग करेंगे। पूरे ज़ोन के अंदर जिधर-जिधर गाड़ी जाएँगे ना, तो बाबा कहते हैं ना कि पूरा ज़ोन का ज़ोन योगदान दे, जिसमें किला मजबूत होना चाहिए। देखो बाबा बार-बार शब्द क्या यूज़ करे, किला, किला माना संगठित योग। पूरा ज़ोन का ज़ोन यादगार दे, जिससे किला मजबूत होगा, कोई भी तार नहीं कटेगी। लेकिन जितना सेवा बढ़ते जाएँगे, उतना माया भी अपना बनाने की कोशिश भी करेगी ना। तो जैसे कोई कार्य शुरू होता है, तो तो शुद्धि की विधियों को जाती है। बाबा ने क्या बोला? कोई एक माँगने वाले 2 तो उनको बोल दो कि उनको, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय वाले तो उनको सीधा बोलने का कि बहन जी थोड़ा लेट होगा। तो बाबा ने क्या बोला कि विशेष अमृत वेला सीजन है ना, तो इसलिए सहज प्राप्ति है। सभी टीचर्स निर्विघ्न हो ना, या किला मजबूत है, तो योग का किला क्या करना? मजबूत करो। विषय जब कोई विघ्न कहा आता है तो जैसे अंतरराष्ट्रीय योग रखते हैं, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम का ये प्रयोग करो, एक साथ योग। पूरा झोन का झोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत हो, कोई भी तार नहीं काट सकता। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे, उतना माया अपना बनाने की कोशिश करेगी। इस वाक्य को अंडरलाइन करा। जितना हम आगे बढ़ेंगे, उतना क्या होगा? माया अपना बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सेवा में तो हम आगे जा रहे हैं।
तो जैसा कार्य कोई शुरू हो जाता है तो शुद्ध की विधिया की जाती है। भक्ति में करते ना सत्यनारायण ये करते हैं, तो क्या कहते हैं कि शुद्ध हो गया। अगर घर का कुछ ओपनिंग करना है तो भी कितना कुछ करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो कि हम विजयी है। देखो बाबा वो भी बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ संकल्प करो, शांत में जाकर संकल्प करो। यह हो गई शुद्धि द्वारा विधि, चारों ओर एक ही साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। बाबा की कितनी इच्छा है कि आप सभी संगठित रूप से योग करो, उस किला को मजबूत करो। अच्छा, तो विशेष बाबा के लिए थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। 1 मिनट साइलेंस। ठीक है, सभी अपना अपना पॉइंट रख सकते मैं बताऊं एक पॉइंट? हैं। जी। हाँ, बाबा ने कहा जितने तुम आगे बढ़ेंगे, योग युक्त होते जाएंगे, इतनी माया रुस्तम से रुस्तम होके लड़ेगी। ओम शांति। डरना नहीं, जी आगे बढ़ते रहना। ओम शांति। मोना बहन जी। शांति भाई जी, जैसे लॉकडाउन में भी देखते हैं ना, जब हम बड़े क्लास में जाते हैं, जैसे हम आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पेपर टफ होते जाते हैं और कई राउंड में होते हैं, प्रैक्टिकल भी, मतलब कि हमारा इंटरव्यू भी होगा और रिटर्न में भी देना पड़ता है पेपर। वैसे ही बाबा कहते हैं कि हम विश्व महाराजन बनने वाले हैं, तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं। इसलिए जैसे जैसे आप योग और ज्ञान में आगे बढ़ते जाओगे, माया भी आपके पीछे लगी रहेगी, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि ये बात हमेशा अमृत वेले से अपनी बुद्धि में रखना है कि मैं विजयी रतन हूँ, कल कल की विजयी रतन हूँ। और बाबा हमारे साथ रहेगा, विघ्न विनाशक हमारे साथ रहेगा, तो कोई विघ्न हमें विचलित नहीं कर सकता। तो इस स्मृति को अपने साथ ध्यान रखना है कि मैं विजयी रतन हूँ, और बाबा को अपने साथ रखना है। ओम शांति। एक बात और थी कि मैं भूल भूल गए कि जैसे पिछले हफ्ते भी कई जनों ने एक रिक्वेस्ट की थी कि ये जो रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलता है, तो मैंने ग्रुप में एक चैट विंडो पर मैसेज भेजा है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट अव्यक्त मुरली ग्रुप और मंथन आप क्या करना, ये भी इस यूट्यूब के लिंक पर क्लिक करो और विशेष करके वहां पर चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको जो भी है ना वीडियो आते रहेंगे और आप थोड़ा उसको सुनना। इसका अव्यक्त मुरली क्लब इस चैनल का नाम है। ठीक है, बाकी ठीक है। ज्योति बहन जी आप कंटिन्यू करो। गंगा सिस्टर बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा बोले जो जो भी बाप की तरफ आकर्षित होंगे उन्हें माया कभी भी आकर्षित नहीं कर सकेगी, सदा ज्ञान सागर में डूबे रहेंगे। ओम शांति। जी, दीप्ति सिस्टर बोल।
जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि मैं सेवाधारी हूँ, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। तो बाबा ने कहा जो सर्वेंट होता है उसको मास्टर और सेवा के अलावा कुछ याद नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं आप भी मास्टर सेवाधारी हो, तो आपको बाबा और सेवा इसके अलावा कुछ याद नहीं होना चाहिए, और इसी से आपकी एक रस स्थिति बनेगी। ओम शांति। जी, सेवा से कैसे बनेगी? एग्जाम्पल है क्या आपके पास? सच में बनती है? जी बनती है। सेवा में बिजी रहते हैं तो और कुछ तरफ बुद्धि इधर उधर नहीं जाती, व्यर्थ की तरफ नहीं जाती, बाबा की तरफ ही लगी रहती है। तो फिर आपकी तो अपने आप निरंतर आपकी वो स्थिति बनी रहती है उस समय। ओम हम्म। शांति। ओम शांति जी। दी, दुआएं इतनी मिलती है, वो दुआएं हमारे मार्ग की जो भी बाधाएं है ना, वो स्वतः ही नष्ट कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, खूब सकाश दो लोगों को की सेवा करो। ओम शांति। कौन से भी रूप की सेवा है ना, चाहे मनसा वाचा करना, कौन सा, इसमें से दुआएं मिलकर हम बहुत आगे जाते हैं। राजेंद्र भाई जी बोलना है क्या? जयंत भाई जी। बाबा ने बताया जो सर्व खजानों से सदा संपन्न होगा वो सदा संतुष्ट होगा, क्योंकि असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। और जो आत्माएं भरपूर है ना, वो अन्य आत्माओं को दे सकेंगी। जिनके पास खजाना ही नहीं, जमा किया ही नहीं, तो वो दे भी नहीं सकती, क्योंकि औरों को देने के लिए अपने पास खजाना चाहिए। अगर स्वयं में ही कमी होगी तो दे नहीं सकेंगी। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप सागर है, ऐसे आपको हर बात में सागर बनना है, क्योंकि नदी बनेंगे तो नदी तो फिर भी सूख जाती है। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती है। ओम शांति। जी, सागर बनना है, सिर्फ बोलना नहीं। बोलिए अंजना गुप्ता बहन, बोलना है क्या? हाँ जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि ज्ञान के हिसाब से नहीं व्यक्ति चुनो, दुनिया के हिसाब से चुनो। जैसे दुनिया वाले फेमस होंगे तो उनको फॉलो, और आत्माओं का कल्याण करेंगे। टीवी में, रेडियो में, चारों तरफ बाबा का आवाज फैलाएगी। ओम शांति। तो ये बहुत जगह पर हो रहा है ना। ओके, सिंपी सिस्टर बोले। जैन भाई जी आपका हैंड रेस था। जी सिंपी बहन। सिस्टर बोले। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज नष्टो मोहा के लिए एक पॉइंट बोला। वैसे तो हम सभी ब्राह्मणों का मेन एग्जाम यही होना है। बाबा कई बार कहते हैं अंत का पेपर यही होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो दोनों के लिए पुरुषार्थ के लिए बाबा ने गाइडलाइन दी कि बच्चे नष्टो मोहा हम तभी बन सकते हैं जब हम सर्व संबंधों का रस केवल एक बाप से लें। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यदि उस पेपर की तैयारी करनी है तो। और दूसरा जो स्मृति लब्धा है, उसके लिए बाबा ने कहा कि लगातार एक रस स्थिति माना याद तभी रह सकती है जब हम वर्ड सर्वेंट इस स्मृति को याद रखें। ओम शांति। यानी सेवाओं से ये स्थिति अपने आप आती है ना, अपने आप हम नष्टो मोह हो जाते हैं। मोहा भी बन जाएंगे और स्मृति लब्धा वाला भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ब्रह्मा बाबा का बुक था ना, उसमें भी देखो उन्होंने बताया था इसके ऊपर भी। जो बच्चे स्कूल में थे ना, उनका टाइम टेबल ऐसे सेट कर दिया था कि वहां पे ही उनके माता पिता, लौकिक माता पिता रहते थे, और वहां पे ही बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लौकिक अलौकिक। लेकिन उनको ऐसे रखा गया था कि अपने आप को नष्टो मोह हो गए, वो मिलते ही नहीं थे एक दूसरे को। ये मेरे माता पिता है, ऐसे भी भान पूरा उड़ गया था। शायद कल या परसों आया था ये भी। कितना इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बाबा ने बताया। हाँ जी दीदी। ओके, जयंत भाई जी आपको बोलना था ना। ओम शांति दीदी। यही बात बाबा की छोटी पुत्री जो बाबा के साथ रहती थी, 4-5 साल की थी, उन्होंने बोला कि 4-5 साल की थी तो भी जो भवन था, एक हिस्से में बाबा रहते थे, दूसरे हिस्से में बाकी लोग रहते थे, और तीसरे हिस्से में बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां और टीचर दीदियां ऐसे रहते थे। तो दीदी ने बोला कि वो 4-5 साल की थी, लेकिन हमें हमारे पिताजी कौन है क्या है, पिताजी की पालना हमें मिली नहीं कि एज ए
फादर, ये लौकिक फादर ऐसे मिली नहीं। और बाद में माता ने बड़ी दीदी यानी मम्मा ने उनको पाला, तो उसके पहले वो थर्ड पार्ट में रहती थी वो भी घर में, लेकिन कभी भी उनको माता पिता का यानी ऐसा कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है और मैं उनकी लड़की हूँ, ऐसा विशेषता बाबा ने उनको कभी दिया तो नहीं बाबा और उन्होंने भी का कभी दिया सिस्टम ही ऐसा था ना, इस बार भी नहीं क्या आप बाबा बोले कि ये सिस्टम किसने बनाया है, तो दादी दीदी ने बनाया, ऐसे बोले ना, ऐसे सिस्टम बाबा ने बनवा है कि अपने आप ही नष्ट हो रहे हैं, है ना? और बहुत अच्छा बताया। खुद स्वतः बाबा ने एग्जाम्पल दिया है अपने पूरे कुटुंबीय के बारे में। वो पहले बाबा खुद का एग्जाम्पल देते, बाद में लोगों को बोलते, ये बाबा की खासियत है। ओम शांति। बहुत अच्छा। तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने बोला है कि देने के लिए जब हम अपने में सर्व खजानों से संपन्न होंगे, भरपूर होंगे, तभी हम दूसरे आत्माओं को दे सकेंगे। अगर हमारे में ही कमी रहेगी तो हम दूसरे को दे नहीं सकेंगे। तो हमें अपने में संतुष्टता और संपन्नता चाहिए। और फिर बाबा ने बोला जब हम भरपूर रहेंगे ना, अपने में संतुष्ट रहेंगे, संपन्न रहेंगे, तब अगर कोई भी आत्मा हमें तंग करे या हमसे खिटपिट करे या कुछ भी तरह से हमसे उल्हेना करे या कुछ भी करे हमारे साथ, ये सब हमें एक खेल लगेगा और हम उसमें हम उलझेंगे नहीं और हम सदा निश्चय बुद्धि होकर के विजय रहेंगे, क्योंकि हम सदा भरपूर है अंदर से। तो हमें उनके जो हमें डिस्टर्ब करने वाले हैं वो हमारे पर असर नहीं पड़ सकता। ओम शांति। कितना सुंदर बताया ना। तो संतुष्ट मणि ही सर्व गुणों की खान है। सच में संतुष्ट आत्माओं के आगे कुछ पेपर ही नहीं, पेपर ही नहीं लगता है ना। बहुत सुंदर आपने ये शेयर किए बात। तो ये इसको ना ग्रहण करेंगे ना, कैसे बताएंगे? ओम शांति दीदी। मैं बताऊं? हाँ तारा सिस्टर थोड़ा बोलिए, फिर कामनी बहन। इसको ना जी योग में आप। लेके, और ऐसी आत्माएं रहती ना इनके साथ, आपने कभी महसूस किया ऐसी आत्माओं के साथ रह जी सच जी में जी दीदी, मैं बहुत महसूस किया। मैं अपना बताऊं, जैसे मेरे फैमिली में ना, मैं शुरुआत में जब मैं ज्ञान में आई थी तो मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी, लेकिन मैं इतना अंदर से भरपूर हो गई हूँ बाबा के शक्ति से, ज्ञान से, भीतर से, कि मैं अब अंदर से मनसा से दे रही हूँ और इतना शांति मिल रहा है। मेरे आसपास के आत्माओं को भी इतना शांति, वे भी संतुष्ट हो रहे हैं, एकदम शांत। सभी घर में भी शांति, बाहर भी शांति। मुझे महसूस हो रहा है कि बाबा की शक्तियाँ काम कर रहे हैं। ओम शांति। और ऐसी आत्माओं से भी किसी ने मिला होगा ना, तो भी बता सको। सच में ये जी ना जी एग्जाम्पल्स होते हैं और इससे हमको सीखने को मिलता है। कंचन बहन आपको बोलना है क्या? क्योंकि संगीता बहन का हैंडलेस है, नीलम बहन का। अच्छा बोलिए कंचन बहन। पता नहीं मेरे को यार, मुझे इतना होना पता है कि कैसे बातें कर। ओके संगीता बहन आप बोलिए। जी ओम शांति। तो बाप दादा ने आज कहा कि जिस ब्राह्मण आत्मा का सर्व संबंध एक बाप दादा से है, वो नष्ट मोह और निर्मोही होंगे और अपने को जो भी वरदान लेना है वो अमृत वेला सहज मिल सकता है। और दूसरी, जब सेवा के बारे में बात हो रही थी तो ये एक चिंतन चला, हमने पढ़ा आज अव्यक्त मुरली में, कि सेवा जब निस्वार्थ होती है, स्वार्थ के बिना, तब वो पुण्य का खाता जमा करती है। परंतु उसमें जो कोई स्वार्थ होता है तो वो पुण्य का खाता नहीं जमा करती है। और जो कोई भी सेवा जो बोझ है तो वो सेवा नहीं। और बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा लास्ट सब्जेक्ट किया है, बोला है। परंतु हम जब भी बाबा की याद में रहते हैं तो वो स्वतः ही सेवा आपे हो जाती है। जैसे तारा बहन ने बोला कि कुछ कर नहीं सकते, परंतु बाबा की याद निरंतर स्ट्रॉन्ग पावरफुल योग वायुमंडल को परिवर्तन कर सकता है।
ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा। जी राइट। सभी देखो अलग अलग तरीके से सेवाओं का रूप रंग बता रहे। बोलिए नीलम जी दीदी, सिस्टर। किसी का वाचा का होता है, किसी का मनसा का होता है। कोई वाचा से करते हैं तो परिणाम होता है, किसी का साइलेंस में रहने से ज्यादा फलीभूत होता है। तो सबका पाठ है, उस हिसाब से हमें अपनी सेवा समझ के करनी है, परख के, ना कि ऑल द टाइम वाचा में आना चाहिए सबको। ओम शांति। कोई अपना गुण बोलते ना कार्य में लगाओ, वैसे सभी का अलग अलग रहता है। नीलम बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने हमें कहा कि एक किला मजबूत करो, किला जो मजबूत होगा तो इतनी योग की पावर होती है। और ये किला जो बनाते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय योग नुमा शाम का होता है और मासिक योग अमृत वेले का होता है, तो वो वातावरण इतना अनुभवी होता है कि तुम बिल्कुल जैसे बाप दादा के वाक्य चलते हैं तो हम उसी में ही समा जाते हैं। तो हमने जब इतना ये यूज करते हैं हर मंथ का, तो हमारी स्थिति ऐसे लगती है कि हम बिल्कुल उड़ रहे हैं। तो वाकई बाबा ने इतने साल पहले कहकर कि किला मजबूत करो। संगठित योग में कितना जो वाइब्रेशंस फैलती हैं और अंदर की स्थिति भी बहुत जैसे कहते हैं ना कि 1% क्यों होता है और पावरफुल? इक्वल क्यों होता है? 100%। क्यों होता है पावरफुल? क्योंकि वहां पर डिफरेंट सभी आत्माओं का योग होता है और उसलिए नहीं पावरफुल नहीं होता है। हम्म। नहीं, एक ही संकल्प पे सभी आत्माएं, है ना, जब भी हाँ, एक संकल्प संकल्प देते हैं सभी ना। आत्माएं जुड़ जाती, लास्ट हाँ में जी। ना, लास्ट में ना ये होगा। हाँ। सभी अच्छा। एक संकल्प पे आएंगे और ये जो 9 लाख आत्मा है ना, वो एक हम्म। संकल्प पे आएंगे और एकदम से उड़ेंगे सर। हाँ दीदी, वही बता रही हूँ ना कि बाप दादा के महावाक्य चलते हैं और उसमें फिर सम्मान देते हैं, फिर बाबा ने 3 मिनट। एक ही टॉपिक दिया रहता है ना, एक ही टॉपिक दिया रहता है हाँ। और इसके ऊपर, तो इसी पे चलता है। ओके अंजनी सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। और कल मैं तो हॉस्पिटल में गए थे, सेवा के बारे में हुए थे, तो कहते मैं आंखों का ऑपरेशन कर गई थी। अभी तक तो ऑपरेशन के थिएटर में गए थे, अभी तक बोले बाबा बाबा बाबा, मेरे अंदर से बाबा बाबा आवाज निकल रही है। ऑपरेशन को वो 2 डॉक्टर 2 बाजू में खड़े थे, अभी तक तो वो बोलते किसका बाबा है, क्या बोलते हैं तुम? तो मैं तो बोले वो हमारा शिव भगवान है। तो उनका वो अपना तर बाबा ने बताया है, किसी का भी प्रकार की सेवा करनी है। तो ऐसा लग रहे है कि बहुत 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 लाल 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 उनका वो मेरे तो मालूम है, ये अपना शिव बाबा है। अपने अपने ऊपर तर यानी आपकी छत्रछाया। मनसा सेवा चल रही थी, शक्तिशाली लाल किरणें फैल रही थी। हाँ, और ऐसा हो रहे है। तो वो डॉक्टर बोले वो क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैं तो बोले वो कुछ नहीं हो गया, अपना अपना ऑपरेशन का काम करो, बाद में बताएंगे। वो बाद में भी वो डॉक्टर ऑपरेशन होने के बाद मेरे मेरे पास आए, वो क्या हो गया, क्या हो गया? उन्होंने कुछ नहीं हो गया। मैं आराम से बैठकर वो 5 मिनट वो उनका बताया है, वो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर दोनों भी डॉक्टर बोले वो बहुत अच्छा है, तुम किधर जाते हैं, बहुत किधर है? अच्छा। तो मैं तो बोले वो सेवा केंद्र में इधर है, इधर उधर है, इधर है, मुझे मालूम था। अभी तक तो वो बोले वो हमको जरूर जाने का है। बाद में वो हम ओके ओके, मेहमान के अभी घर टाइम में। भी हो रहा है आपका और सुनेंगे थोड़ा। शेरू भाई जी का लेंगे फिर हम एंड करेंगे। शकुंतला बहन आपको कुछ बोलना है क्या? संध्या बहन, अभी टाइम भी हो रहा है, मनसा सेवा का भी है ना टाइम। ओम शांति। ओके बाद में सुनेंगे आप कल। ओके शेरू भाई जी लास्ट शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे सेवा की बात है, सेवा सर्वार्थ नहीं विश्व सर्वज्ञात होगी तो तभी संतुष्ट होगी, संतुष्ट होगी तो खुश, हमें प्रसन्नता होगी। संतुष्टता ही प्रसन्नता ही संतुष्टता का आधार है। और बाबा ने कहा कोई भी कार्य करते तो पहले सच्चे मित्र याद करो। सच्चा मित्र कौन है? हमारा शिव बाबा। और सच्चे मित्र को याद करोगे तो क्या होगा? न्याय सर्व के न्याय और प्यारे बन जाओगे।
एक बाप के लगन है तो हम नष्ट मोह भी बन जाएंगे। ओम शांति। ओके, बहुत अच्छा। तो अभी पोल शेयर करेंगे, सभी पोल का आंसर देना। मेन स्क्रीन पर आइए और सारे दिन अशरीरी स्थिति, देखो ये करना ही है ना। अशरीरी यानी क्या? मैं आत्मा हूँ शरीर से अलग। कल भी बताया था ना बाबा ने साकार वाणी में, आत्मा शरीर से बाहर निकाल कर अनुभव करना है, कर्म करते हुए भी बीच बीच में। आज भी कितना बताया? हर रोज बाबा आत्मा का अभ्यास सिखा रहे। ओके, होमवर्क कौन देंगे? ओके, किला मजबूत करना है ना, तो सभी को अपने अपने सेंटर्स के जो दीदी है, बहनें हैं, उनके साथ अगर उन्होंने बोला संगठित योग में आ जाओ तो पार्टिसिपेंट करना है। ये कभी भी नाजी नहीं बोलना, है ना, जितना आपको पॉसिबल है ना। और होमवर्क में यही लेते हैं कि संतुष्ट मनी होने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमसे जो वाइब्रेशन होगी उससे बहुत सारी सेवाएं होगी, है ना। तो योग में आज ना हमें परम धाम बीज रूप स्थिति में बैठकर सारे विश्व को सकाश देनी है। तो शेरू भाई जी, आप वो परम धाम का साइलेंट म्यूजिक लगाना। सभी आत्मिक स्थिति में आ जाइए, सभी को करना है। जिन्होंने अशरीरी का अभ्यास नहीं किया है तो अभी 10 मिनट्स टाइम है, सभी कुछ भी काम ना करे। सभी को थोड़ा रिक्वेस्ट है, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। जो भी हाथ में कुछ लेकर बैठे हैं उसे बाजू में रखें। परम धाम साइलेंस म्यूजिक लगाना शेरू भाई जी। अभी हम आत्मिक स्थिति में आ जाते। देखिए आत्मा अपने आप को आत्मा महसूस करे। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक हम बॉडी कॉन्शियस है। तो आ जाए अपने संपूर्ण आत्मिक स्थिति में। देखिए अपने आप को आत्मा के रूप में इस शरीर से बाहर, पंच तत्वों के इस पिंजड़े से बाहर निकल अपने घर चलते हैं, अपने पिता के पास। सारी बातों को बाजू में रखकर बस अभी आराम करेंगे। अपने निज स्वरूप में, अपने ही घर परम धाम में। देखे बाबा के किरणों के नीचे बस बैठ जाए और यहाँ की सारी साइलेंस अपने में भरते हुए संपूर्ण संतुष्टता का अनुभव करे। सारे गुणों और खजानों से भरपूर बस बाबा को फील करे, अपने घर को फील करे। मन को बोल दे अभी कुछ काम नहीं है, मैं और मेरा बाबा। संपूर्ण बीज रूप स्थिति, बाबा से जो भी किरणें आ रहे, जहां भी लेके जाना है, जिसको देना है, ये किरणें अपने आप वहां पर पहुंचेगी।
बस मुझे बाबा के पास बैठना है। इसी स्थिति में बैठेंगे अगले 5 मिनट में। बस महसूस करें यहाँ की प्योरिटी को और बैठ जाए बस मैं और बाबा के संकल्प में, दूसरा कोई नहीं। अब आ जाए अपने भ्रुकुटी तख्त पर। परम धाम की सारी एनर्जी अभी यहाँ पर फील करेंगे। ऐसे ही बीच बीच में अशरीरी का प्रैक्टिस करेंगे।
कुछ सेकंड से स्टार्ट करते हुए, बाद में मिनटों में, फिर 5 मिनट, 10 मिनट बैठ सकते हैं क्या? फुल अटेंशन रखेंगे। 1 मिनट भी रख पा रहे तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1 मिनट भी टिक पाना ये बहुत बड़ी लॉटरी जैसे। तो सभी ये प्रैक्टिस करेंगे सुबह भी। अच्छा, ओम शांति। सेशन में जुड़ने के लिए सभी को शुक्रिया, और योग में बैठने के लिए, मनसा सकाश देने के लिए। ये बहुत बड़ी सेवा है। मनसा से बहुत जल्दी हम हाई जंप में जाते, सभी इसको मिस ना करें। ओके, थैंक यू फिर से सभी का। थैंक गुड यू। इवनिंग।